लेट्स लर्न संज्ञा। संज्ञा को नाम बोलते हैं। नाम शब्द नाउन। ओके, तो संज्ञा नाउन प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। ठीक है, मतलब हर एक को, व्यक्ति को, प्राणी को, वस्तु को, हर एक को नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग संज्ञा के भेद भी पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश में आपको टाइप्स ऑफ नाउन होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर टाइप्स ऑफ मतलब संज्ञा के भेद बोला जाता है। ओके, तो हम लोग इंग्लिश से रिलेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन मतलब जब भी हम कोई वस्तु, कोई विशेष वस्तु का नाम ले, स्थान का नाम, प्राणी का नाम या व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्तियों के नाम में देखो कैसे लिखा है यहाँ पर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति का अगर स्पेसिफिकली नाम दिया हो तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, विशेष स्थान का नाम। स्थान का मतलब होता है प्लेस का नाम। तो प्लेस में क्या क्या आता है? मैसूर, मुंबई, वैसे ही कोई ताजमहल। तो ऐसे बहुत अलग अलग नाम, अगर प्लेस का कोई भी नाम दिया हो, स्पेसिफाई किया हो, तो वो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे ही वस्तुओं के नाम और प्राणियों के नाम अगर दिए गए हो तो उसको बोलेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर चेतक मतलब घोड़े का नाम है, ठीक है, तो हाथी का नाम, कुत्ते का नाम ऐसे दिया गया हो, स्पेसिफाई किया हो कि इसका नाम, तो वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे प्रॉपर नाउन बोला जाता है। जातिवाचक मतलब कॉमन नाउन। जब कभी प्राणियों के, वस्तुओं के या व्यक्तियों के नाम न देकर सिर्फ एक ऐसा वर्ड यूज़ किया हो कॉमनली सबके लिए, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जातिवाचक का मतलब होगा कॉमन नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में क्या है? मछली। तो मछली कोई भी हो सकते हैं, बाज़ार का कहीं का भी हो सकता है, देश कोई भी देश के बारे में बात कर सकते हैं, नदी कोई भी नदी हो सकती है। तो जब मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कोई नाम, तो नदी, देश, पहाड़, सब्जी, पुस्तक, खिड़की, तो ऐसे सारे शब्द होंगे आपके जातिवाचक संज्ञा में। ओके, भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस संज्ञा को देख या स्पर्श नहीं कर सकते, मतलब ऐसे इमोशंस या ऐसे चीज़ें जो हम लोग महसूस कर सकते हैं बट हम लोग स्पर्श नहीं किया जा सकता, परंतु उसके भाव मतलब उसके गुण, दोष, अवस्था या कर्म को जानना जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब कि जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि स्वीटनेस या बिटरनेस या फिर पॉवर्टी, रिचनेस, ऑनेस्टी, तो उसी तरह से हिंदी में कौन से शब्द आएंगे? सौंदर्य, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, कोमलता मतलब सॉफ्टनेस, गरीबी मतलब पॉवर्टी, बूढ़ापा, ममता मतलब हृदय में ममता उमड़ आई, तो उस बालक के प्रति मेरे हृदय में ममता उमड़ आई, तो ममता इज़ ऑल्सो एन इमोशन। ठीक है, रमेश की सच्चाई इज़ ऑनेस्टी। ओके, तो उसी तरह से ये होगा आपका भाववाचक। नाम से ही पता चलना चाहिए आपको, भाव बताने वाला। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब मटेरियल, जो संज्ञा किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चावल, गेहूँ, सोना, पेट्रोल, पीतल, तांबा, लोहा, कोयल, लकड़ी, मिट्टी, ये सब। ओके, तो ऐसे शब्द जब आप देखोगे कोई भी सेंटेंस में, जो चीज़ है कोई, इसका मतलब समझ रहे हो? सोना, पेट्रोल, ये सब वस्तु है जिससे कोई और चीज़ बनती है। ओके, तो ये जो थिंग्स है ये पदार्थ है। पदार्थ मतलब समझते हो ना? तो पदार्थ या द्रव्य का बोध, सोना, लोहा, दूध, तेल, तो गेहूँ, चावल, ये सब याद रखना। तो वैसे शब्द, वैसे पदार्थ का कोई सेंटेंस में अगर उपयोग किया जाए तो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
समूहवाचक संज्ञा, समूह नाम से ही आपको पता चलता है, समूह का मतलब होता है कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन मतलब जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। देखो इसको दो नाम है, या तो समूहवाचक या तो समुदायवाचक कहते हैं। अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, अनाज का ढेर मतलब सैक्स ऑफ राइस, झुंड मतलब ग्रुप, कोई भी, मतलब अभी हम लोग इंग्लिश में कैसे क्लास बोलते हैं, तो क्लास में बहुत बच्चे होते हैं राइट, एक नहीं होते, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सिट है राइट, तो क्लास है, फिर आर्मी है, तो ऐसे जो ग्रुप, क्राउड बोलेंगे तो भीड़, हिंदी में भीड़ आएगा, टोली मतलब टीम। तो ये सारे वर्ड्स जो हम लोग ने इंग्लिश में देखे हैं वैसे ही हिंदी में आपको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है। कक्षा मतलब क्लास, भीड़ मतलब क्राउड, तो ऐसे शब्द आएंगे आपको समूहवाचक संज्ञा में। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड।